औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी, आज जो मैं आपके लिए सवाल लेके आई हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। और आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। क्योंकि ऐसा होता है कि कई दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, उनसे लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो वो इस शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये ऐसा है कि इसमें मैंने हर इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र कर दिया है। सो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप इसको याद कर सकते हैं अगर ये आपके पेपर में आता है। क्योंकि एक अहम सवाल है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का, जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर्स में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ड्यूरिंग द स्टोन एज केव मैन यूज देयर फिंगर्स एंड टोज टू काउंट। यानी कि ज़माने कदीम में, यानी कि जो सबसे पहला ज़माना था, वहाँ पर जो लोग थे, जब भी किसी चीज़ को गिनना होता था तो वो अपने जो टोस थे, यानी कि उनके जो पाँव थे, और इसके अलावा जो उनकी उंगलियां थी, उससे वो उनको गिना करते थे, कोई भी चीज़ अगर उन्होंने गिननी होती थी। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो द चाइनीज़ यूज द अबैकस, अ वुडन फ्रेम विद रोड्स फिल्ड विद रोज ऑफ बीड्स। और 1000 साल पहले जो है चाइनीज़ ने जो है वो अबैकस को बनाया। अबैकस क्या था? अबैकस जो था वो एक लकड़ी से बना हुआ फ्रेम था जिसके अंदर बहुत सारे बीड्स लगे हुए थे। और ये एक ऐसा फ्रेम था जिसमें 4 तरह की जो लकड़ी नुमा जो ये फ्रेम था, और इसके अलावा इसमें 4 तरह की लकड़ियाँ जो थी वो सीधी करके लगी हुई थी, और उनके अंदर बीड्स थे, ठीक है। और बीड्स भी किसी के अंदर 5 थे, किसी के अंदर 4 थे। और ये लोग जो थे, अगर इन्हें कोई चीज़ गिननी होती थी या कोई चीज़ माइनस करनी होती थी तो ये उसी से प्लस और माइनस करते थे। इसके अलावा बाय मूविंग द बीड्स दे कुड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और जैसे ही वो उन बीड्स को हिलाते थे, मूव करते थे, तो वो उससे उसको सब्ट्रैक्ट भी करते थे, यानी माइनस करते थे, मनफी कर देते थे, प्लस करते थे, यानी कि जमा करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे। जी, तो आगे चलते हैं। जो आगे की इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1642 में। आगे जाकर द पैस्कलिन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मशीन यूज फॉर काउंटिंग। जी, पैस्कलिन जो था वो 1642 में बनाया गया था, और ये एक ऐसी मशीन थी जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया था जमा करने के लिए। इट यूज टूथ व्हील्स विच वर टर्न बाय हैंड। और इसको जो इस्तेमाल किया गया था, इसमें टूथ व्हील्स लगाए गए थे, और वो एक ऐसे व्हील्स लगाए गए थे जिसको हाथ के ज़रिए से जो है वो घुमाया जाता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक गेम खेला करते थे, और उस गेम में जो था वो एक बड़ा सा क्या कह लें आप, बोर्ड सा होता था, और उसके अंदर जो थे वो लाइनअप होके जो थी वो लगी होती थी, स्ट्रिप्स की सूरत में लगी होती थी, लकड़ियाँ लगी होती थी, और उसमें जो था वो बॉल्स होते थे लगे हुए, और हम उसको जो थे वो हाथों से हिलाते थे, और उसके बाद हम जो थे उससे खेला करते थे। उसी तरह से इसने टूथ व्हील्स की मदद से जो था ये बनाया था, और इसको हम इसको वो लोग जो थे इसको प्लस करते थे अपने हाथों के ज़रिए, यानी हिलाते थे। तो उसके बाद 1694 में द लेबनीज कैलकुलेटर कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वर्क कुड बी डन फास्टर विद द हेल्प ऑफ द हैंड क्रैंक। However, the user had to understand how to turn the wheels. जी, जो लेबनीज कैलकुलेटर था वो जो थी ये भी जो था ये भी जमा करता था और माइनस करता था, इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड भी करता था। देन इसके बाद जो था ये एक ऐसा हैंड क्रैंक, एक ऐसी चीज़ बनाई गई थी, हैंड क्रैंक की मदद से बनाया गया था, और इसके ज़रिए जो है इसमें भी व्हील्स लगाए गए थे, लेकिन इसमें व्हील्स नीचे की तरफ लगाए गए थे, और जो व्हील्स से नीचे से जो उन व्हील्स को हिलाया जाता था और फिर प्लस माइनस किया जाता था। देन इसके बाद 1833 में द डिफरेंस इंजन कुड कैरी आउट सिंपल कैलकुलेशंस। द एनालिटिकल इंजन वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। जी, द डिफरेंस इंजन जो था वो भी बनाया गया था एक सादी सी जमा करने के लिए। दैन एनालिटिकल इंजन वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। और ये जो एक डिफरेंस इंजन था इसको हम एनालिटिकल कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था, एनालिटिकल इंजन भी था, ठीक है।
इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर ये इस तरह से था कि इसमें जो था मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता था, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो थी जो मैथ्स के अंदर अभी की जाती हैं वो भी की जाती थी, जैसे लॉग हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो थी वो की जाती थी तब जी। Charles Babbage, who invented these machines, tried to make a device that could do things the modern computer does. Sadly, the parts he needed had not been invented then. चार्ल्स बेबेज ने बहुत कोशिश की कि जैसे काम हम अभी कर सकते हैं, यानी कि हम बेहतर काम कर सकते हैं, कैलकुलेट हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वैसी ही चीज़ें उसको उस टाइम पर मिल जाएं तो वो जो है उसको बेहतर बना सकता था जो उसने उस टाइम पे बनाई थी चीज़ें। लेकिन वहाँ तब जो थी वो ये जो चीज़ें अभी हम यूज़ कर रहे हैं तब ये चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी, दरियाफ्त नहीं हुई थी। 1940 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, और 1940 में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो दरियाफ्त हुआ। अमंगस्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द मार्क 1, और जो सबसे पहले जो कंप्यूटर दरियाफ्त हुआ उसका नाम रखा गया था मार्क 1। द मार्क 1 वेड 30 टन, और ये इसका जो वज़न था वो 30 टन था। इट वॉज सो लार्ज दैट इट फिल्ड अ होल रूम, और ये इतना बड़ा था, इतना ये बड़ा बनाया गया था कि ये पूरे कमरे में आ जाता था। इट वॉज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफन ब्रोक डाउन, और इसका सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता था और कई दफ़ा ये टूट भी जाता था। 1946 में ENIAC बनाया गया। दी ENIAC कंटेन्ड वैक्यूम ट्यूब्स। It was the first computer that could solve problems at a speed 1,000 times faster than any other electrical and mechanical machine of that time. और ये जो ENIAC था ये वैक्यूम ट्यूब्स के साथ बनाया गया था, और ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि इतनी जल्दी जो था बहुत जल्दी जो था वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था, और इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम को सॉल्व की जाने वाली जो थी ये जो कैलकुलेटर था या आप कह लो मशीन थी, ये बहुत तेज़ चलती थी और ये उस ज़माने में सबसे तेज़ चलने वाली मशीन थी। 1947 में ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड। ड्यूरिंग द 1950s कंप्यूटर्स वर मेड विद ट्रांजिस्टर्स एंड दे बिकम स्मॉलर एंड फास्टर। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो बनाए गए थे 1947 में, और 1950s में इनको यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स के अंदर डाल के, और ये बहुत तेज़ चलते थे और ये बहुत ही छोटे थे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस लेस हीट एंड वर मोर रिलायबल, और ये जो थे बहुत ही कम जो गर्मी थी, जो कम दर्जा हीट जो थी वो इस्तेमाल करते थे, एंड वर मोर रिलायबल, और इन पर जो था भरोसा ज़्यादा किया जाता था। द यूनिविक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज बिल्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो। ठीक है, द यूनिविक जो था वो बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। 1958 में जो बनी थी वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड। इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो बनाया गया था 1958 में। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स इन 1961 टू क्रिएट कंप्यूटर यूजिंग सिलिकॉन चिप्स, और ये एक ऐसा इन्वेंशन थी जिसमें सिलिकॉन चिप्स डाली गई थी, और सिलिकॉन चिप्स जो थी वो छोटी छोटी सी थी, और जिसको उन्होंने कंप्यूटर के अंदर डाला था। द इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर टू वॉज बिल्ट विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये एक ऐसा कैलकुलेटर था जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट भी डाला गया था, और फिर उसकी मदद से जो था ये कैलकुलेशंस वगैरह की जाती थी। आई होप कि ये मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आपको कंप्यूटर्स की बताई है ये आपको बहुत ईजी लगेगी, और आप इसको जो है ज़रूर जो है वो याद करेंगे। अगर आपको ये पसंद आएगी तो आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये मेरा सवाल जो था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।